Hi everybody, welcome back to our another IELTS writing video. In this video, I'll teach you some beautiful things about grammar, which you can use in task 2. And this is a part 1 video. So if you like this video, please tell me in the comments so that I'll make other parts as well. आज के इस वीडियो में ग्रामर की मैं बात करने वाला हूं जो कि राइटिंग टास्क 2 जीटी जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों के लिए है, क्योंकि फॉर्मल सेंटेंसेस की मैं बात करूंगा। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब भी वो आइल्स की तैयारी करना शुरू करते हैं सो उनका बेस जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता है, या मैं कहूँगा कि सीधा आइल्स करना शुरू करते हैं। सो जैसे ही वो आइल्स करना शुरू करते हैं सो जो बेस है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामर की जो ऐसी मेन चीज़ें जो बारीकियों से उन्हें पता होनी चाहिए शुरू करने से पहले, तो बिना वो जाने समझे वो आइडियाज़ लिखना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से कई बार वो अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। और आइडियाज़, अगर मैं बात करूं कि आइडियाज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर का अगर आपका पार्ट वीक है, अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर की गलतियां करते हैं लिखते वक्त, सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा सो मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसके 5 भागों में मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। आज मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पार्ट 1, और ये भी बताऊँगा कि आने वाली 5 वीडियोज़ में मैं क्या कुछ करूँगा इसमें। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। कॉमन वर्ब टेंसेस। Yes. So common verb tenses. In this video, I am going to talk about common verb tenses that you can use in your IELTS writing task 2. So let's see कौन सी common verb tenses हैं. So we have 5 common verb tenses. 5 तरीके के कॉमन वर्ब टेंसेस होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं जो आपको राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करना चाहिए। अगर इससे पहले आपको ये कॉमन वर्ब टेंसेस नहीं आते थे सो प्लीज़ वॉच केयरफुली, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे सिर्फ देखे नहीं, साथ में नोट ज़रूर करें। सबसे पहला है present tense. Present tense, for example, present simple. Present tense को IELTS राइटिंग टास्क 2 में क्यों यूज़ करना चाहिए, ये मैं लेटर ऑन इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या रीज़न है जिस वजह से प्रेजेंट टेंस जो है वो ज़रूरी है राइटिंग टास्क 2 में। सेकंड इज हाइपोथेटिकल टेंस। हाइपोथेटिकल टेंस, सो इट्स अ पास्ट टेंस. It's a past tense of modal verbs like can. So let's say in the past it's could. So would in the past of will. So hypothetical tense. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जब आप हाइपोथेटिकल टेंस को प्रेजेंट टेंस के साथ आप कंट्रास्ट में यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपको बता दूं कि ग्रामर जो है वो 25% आपको स्कोर मिलता है ओवरऑल योर बैंड स्कोर। सो GRA, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हो सकता है आपको लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब यूज़ किया जाता है जब कोई काम चल रहा है, लेकिन इसमें भी
बहुत सारी टाइप्स होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, ख़ास तौर पर स्पीकिंग में, कि रेंज दिखाने की कोशिश करें, प्रेजेंट टेंस यूज़ करें, पास्ट टेंस यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें। नेक्स्ट इज ing form. So these are 5 common verb tenses which I am going to explain. So I'm going to explain all of these tenses one by one. So सबसे पहले बात करते हैं present tense. Why do we use the present tense? Present tense क्यों यूज़ किया जाता है टास्क 2 में और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? We use present tense for situations, general actions, events, और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, that something which will not change. जनरल एक्शंस। जनरल एक्शंस क्या होते हैं? जो आम तौर पर आपको लगता है कि ये जो आम चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग लेते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सो ये एक जनरल एक्शन है, आम चीज़ है ये। सो सिचुएशन, जो आम तौर पर सिचुएशन होती है एग्ज़ाम से पहले, स्टूडेंट्स दे आर अफ्रेड, डर लगता है एग्ज़ाम से पहले। ये सिचुएशन जो है ये जनरल सिचुएशन है, आम तौर पर ये सिचुएशन है। सो दैट विल कंटिन्यू इंडेफिनिटली, राइट। उसके बाद है कि प्रेजेंट टेंस जो हम यूज़ करते हैं फॉर जनरल फैक्ट्स, और जो हमें लगता है कि ये फैक्ट है, ये चीज़ तो लाजमी है। उदाहरण के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टडी नहीं करेगा, इफ़ वन डज नॉट स्टडी देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? क्या होगा अगर कोई स्टडी नहीं करेगा और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है या एग्ज़ाम देना चाहता है? सो क्या होगा? फैक्ट क्या है? ये तो नहीं होगा अगर कोई स्टडी नहीं करेगा तो वो पास हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि अगर कोई आप में से आइल्स की प्रिपरेशन ना करे, घर पे बैठे बैठे 9 स्कोर आ जाएगा? नहीं होगा। जनरल फैक्ट क्या है? जनरल फैक्ट इसको बोलते हैं। फैक्ट का मतलब आम तौर पर क्या होगा? क्या होगा? ऑब्वियस है, स्कोर नहीं आएगा। जितना भी तैयारी है, जितनी भी नॉलेज है, उस हिसाब से स्कोर आएगा। इसको बोलते हैं जनरल फैक्ट। उदाहरण के तौर पर सन राइजेस इन द ईस्ट, so these are general facts. So we also use present tense for general facts. We use the present simple tense because we're describing the fact that doesn't change. So जब भी आपको present tense use करना हो, so जब भी आप किसी fact की बात करते हैं, जो फैक्ट है, सो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, जो आपको राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करना चाहिए। जो आप किसी आम फैक्ट की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जीटी के कैंडिडेट्स। उसके बाद ये यूज़ करते हैं रिपीटेड हैबिट्स के लिए। रिपीटेड हैबिट्स होती हैं जैसे जो आप बार बार करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई मेक वीडियोस, मैं बार बार वीडियोस बनाता हूँ, या फिर आप कहें आई वॉच योर वीडियोस। सो ये रिपीटेड हैबिट्स मीन्स जो आप चीज़ बार बार करते हैं, उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो अगेन वी यूज प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज, किस चीज़ के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं? फॉर अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। जब भी आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना है, जब भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना है, सो उसके लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस।
उदाहरण के तौर पर पूरा अगर मैं फॉर्मल बात करूं, जैसे अगर आप कहते हैं दिस इज बिकॉज मीन्स इज यहां पर जो है वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और मेन वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है. सो दिस मीन्स हियर यू आर स्टेटिंग योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. यहां पर आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहे हैं कि प्रेजेंट के अंदर है. सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जब भी हम लोग देते हैं सो देन ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये मैं आगे आपको पैराग्राफ्स में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पैराग्राफ में ऐसे का पैराग्राफ किस तरीके से लिखा होता है. उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस आप लिख सकते हैं. सो व्हेन वी कंट्रास्ट प्रेजेंट टेंस, जब हम लोग प्रेजेंट टेंस अगर हाइपोथेटिकल टेंस के साथ अगर हम इसे कंट्रास्ट के तौर पे अगर हम यूज करते हैं, सो दिस मीन्स दैट वी आर वेरी श्योर अबाउट आवर ओपिनियन, कि हम बहुत श्योर हैं. जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं दिस इज द रीजन मीन्स, ये अगर बात करूं कि आई एम श्योर अबाउट दिस, कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, दिस इज द रीजन, कि यही रीजन है. इज अगर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की बात कर रहा हूं. लेकिन अगर इसको मुझे हाइपोथेटिकल अगर टेंस के रूप में मुझे लिखना हो, सो देन आई वुड से दिस कुड बी द रीजन. सो इसको कंपेयर कैसे करते हैं, कंट्रास्ट में मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. सो why do we use the present tense? So here is an example of a paragraph from a task 2 essay. So band I could say 7+, task 2 essay. I believe that one of the reasons for this issue is the traffic congestion. Many commuters avoid public transportation and hesitate to travel in public, like auto rickshaw and small buses. इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले आई बिलीव जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल है. इसका मतलब है यहां पर मैं अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहा हूं कि आई बिलीव दैट, मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इशू इज, ध्यान से देखिए, इशू इज जो है वो मेन वर्ब के तौर पर यहां पर यूज हो रहा है एंड विच इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. मेनी कम्यूटर्स अवॉइड अगेन प्रेजेंट सिंपल, अवॉइड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड हेजिटेट टू ट्रैवल इन पब्लिक लाइक ऑटो रिक्शा. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम्यूटर्स ऐसे हैं जो ऑटो रिक्शा में जाना, ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं. उनको लगता है कि उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा भीड़ होती है. सो लाइक दैट. सो ये एक आम बात है, जनरल एक्शन या एक सिचुएशन है जो आम तौर पर होती है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे राइटिंग टास्क 2 में. सो हियर द राइटर इज स्टेटिंग their opinion and what they see as the current situation that is unlikely to change, जो कि चेंज नहीं होने वाली है. So this was our first example of paragraph. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं उससे पहले नोट ज़रूर करें. पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, जितने भी टाइप के टेंसेस होते हैं, जितने भी तरीके से, फिर मैं सेंटेंसेस भी बताऊंगा आपको एक एक करके. अगर आप कमेंट करके बताएंगे सर अगर हमें इस तरीके का वीडियो हो तो हमें अच्छा लगेगा. अगर आपको जिस तरीके का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो यूजुअली व्हेन वी गेट रीजंस फॉर थिंग्स वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. जब भी हमें कोई रीज़न मिलता है, कारण होता है, सो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं. सो व्हाई डू वी यूज द प्रेजेंट टेंस अगेन?
The present tense is the most common verb form you will use in task 2 writing. सबसे मोस्ट कॉमन वर्ब फॉर्म है जो आप टास्क 2 में यूज करेंगे. So here is another example. Another cause of this problem is the strictness of local authorities. Many young people these days travel more by their own vehicles than they commute in school or college buses. Again, present simple tense. So describing here a general situation. फिर से एक general situation है that we're experiencing. So this is the situation that we do not say is going to change. So देखिए, another cause of this problem is, दोबारा फिर से is. ये छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको अगर आप यूज़ करते हैं सो एग्जामिनर बड़े ध्यान से देखता है और वो आपका लेवल समझ सकता है कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फिर हाइपोथेटिकल टेंस है, फिर आपका इसमें पैसिव आप इसमें यूज़ कर रहे हैं. सो स्ट्रिक्टनेस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, मैनी यंग पीपल दीज डेज ट्रैवल. फिर से फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल. These days travel more by their own vehicles. कि बहुत सारे ऐसे जो यंग लोग हैं जो ज़्यादातर अपने व्हीकल से ट्रैवल करना पसंद करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स +2 में अगर वो जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी अगर वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं, सो आपने देखा होगा कि बोलते हैं नहीं पापा अब मैं वैन में नहीं जाऊँगा, अब मैं बाइक पर जाऊँगा. 10th के बाद तो डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जैसे पंजाब में, नहीं पापा मैंने बुलेट लेके दो पहला, मैं फिर ही जाऊँगा. बुलेट बाइक का बहुत क्रेज़ है. पीपल आर रियली क्रेजी अबाउट दिस बाइक इन पंजाब. सो मेनी यंग पीपल दीज डेज ट्रैवल मोर बाय देयर ओन व्हीकल्स देन दे कम्यूट इन स्कूल और कॉलेज buses. Okay, so that was present tense. In next video, I am gonna contrast present simple tense with the hypothetical tense. उम्मीद करता हूँ आज का ये आपको टेंस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ग्रामर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. And if you found this video useful, please tell me in the comments so that I'll be making more parts. So ताकि इसका मैं अभी ये पार्ट 1 था, फिर इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और आगे भी इसके में काफ़ी सारे पार्ट्स ग्रामर के. इसके बाद फिर मैं स्पीकिंग के लिए ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप ग्रामर के सेंटेंसेस रेंज दिखा सकते हैं एग्जामिनर को. I'll try to make more videos. Once again, thank you so much for watching this video.